मन फिराओ या नासो। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या? तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वाले से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। उन्होंने जो पाप किया उसका तो सजा मिला और यह धरती पर ही मिला, लेकिन तुम जो है इस पाप से, इस बुराई से तुम मन फिरा लो। जो लालच रखते हो किसी के प्रति, किसी का पैसा के प्रति, ये सब से जो है तुम मन फिरा लो, नहीं तो तुम्हारा स्वर्ग में न्याय होगा। ये तो यहाँ पे धरती पे थोड़ा सा कष्ट मिला है, अगर नरक में जाओगे, अगर मन नहीं फिराओगे तो वहाँ पे ज़्यादा कष्ट मिलेगा तुमको। इसलिए यहाँ पे मन फिराओ ताकि तुम स्वर्ग में आने पाओ। हालेलुया। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे समझा रहे थे। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवालों से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ पे संसारिक बातें ही नहीं हो रही थी बल्कि आत्मिक बातें भी हो रही थी। यहाँ बता रहे हैं कि एक अंजीर का पेड़ था, वो फल खाने में अच्छा लगता है तो वो नहीं फरता था। तो कई बार मालिक आया देखने के लिए तो नहीं फर रहा था। तो मालिक ने कहा उस नौकर को कि इसको काट के हटाओ क्योंकि ये नहीं फल रहा है। तब उसने कहा कि हे स्वामी, इसको कुछ दिन और रहने दे और इसको हम देखते हैं, इसके चारों तरफ खोद करके हम खाद डाल कर देखते हैं, अगले साल फरा तो ठीक है, नहीं फरा तो इसको काट डालना। यहाँ पे आत्मिक तौर से ऐसे देखा जाए कि प्रभु यीशु मसीह में आप आ गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह का अगर स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके अंदर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन आपके अंदर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहते हैं वैसा आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर फल नहीं आया है। आप शैतान का ही फल आपके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का फल आपके अंदर नहीं आया। और जब फल आपके अंदर नहीं है तो आप मसीह में रह करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन परमेश्वर के दूत ने कहा, चाहे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे स्वामी, अपने पिता से विनती करके कि हे पिता, इसे कुछ दिन और रहने दे और हम इसको कुछ आशीष दे करके देखते हैं, कुछ परेशानी दे करके देखते हैं कि ये प्रार्थना में बढ़े और उसे समझ में आए कि हर एक पाप की वजह से हमारी आशीष रुकी हुई थी या हमारे ये समस्या आ गई है और हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो ये बातें को जान करके वो अपना मन को फिराएगा। अब मन को फिराएगा तो फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलने लगेगा और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर आने लगेगा। तब जा कर के जो है तब तो ठीक, अगर नहीं फिर भी नहीं आया तब जा कर के इसको तुम हटा देना, पिता से वो कह रहा है। हालेलुया। ये आत्मिक तौर से बात हो रही है। आगे लिखा है, सब्त के दिन कुबरी स्त्री को चंगा करना। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहे थे। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी
और वह कुबरी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आमीन। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग अपने कमजोरी, दुर्बलता से या कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या से ग्रसित है, वो सब के सब छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और सभी के परिवार में भी कोई अगर कोई बीमारी से, परेशानी से है, तो वो भी छूट जाए, जिस तरह से ये कुबरी औरत अपनी दुर्बलता, कमजोरी से छूट गई, कुबरापन से छूट गई। आमीन। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। आमीन। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसीलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। आमीन। और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। वचन बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालय यानी कि चर्च में वो वचन सुना रहे थे। उसी समय एक कुबरी औरत थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो बुद्धिमान लोग थे, जो वचन का बहुत ज्ञानी थे, जो परमेश्वर के, वो परमेश्वर को मानने वाले थे, ठीक है। तो परमेश्वर को जो मानने वाले थे अच्छा रीति रिवाजों से, वो आदमी जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रिसाने लगे, गुस्सा आने लगे कि और भी दिन है चंगा करने का, तो उस दिन क्यों नहीं चंगा करते हो? 6 दिन है जो तुम आज ही करते हो इसको। क्योंकि मूसा की व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ पे सब्त के दिन कोई काम नहीं किया जाता था, केवल परमेश्वर से प्रार्थना किया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबको बचाने के लिए आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या सब्त के दिन तुम्हारा गाय बैल अगर नाला नाली में गिर जाए तो तुम उसको निकालोगे नहीं? क्या वो भूखे मर जाएगा तो तुम उसको मरने दोगे? क्या तुम उसको खाने के लिए नहीं दोगे? इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उसको कहे, तो सब के सब वो चुप हो गए। हालेलुया। और उन्होंने दूसरी बात कही कि ये अब्राहम की बेटी है, तो ये इतने दिनों से जो ग्रसित है शैतानों के द्वारा 20 साल से, तो क्या ये ठीक ना हो? 18 साल से जो ग्रसित है ठीक ना हो? तब जा कर के वो लोग लज्जित हुए। अब्राहम का बेटी क्यों कहा उसने? क्योंकि वो अब्राहम के जो भी वंशज थे वो परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर में थे और हर एक बुराई से दूर रहते थे। इसीलिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने उसे अब्राहम का बेटी उससे कहा। हालेलुया। आइए इस जगह हम ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 27 को ख़त्म करते हैं। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। हालेलुया। खमीर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि राई के दाना जो है, देखा जाए तो सब दानों से छोटा दाना होता है और वो मिट्टी के अंदर जब जाता है तो उसमें से जो अंकुर फूटता है और उसमें से जो गाछ निकलती है, पेड़ निकलती है, तो वो पेड़ इतना झमटगर होता है कि आकाश के पक्षियां भी आकर के उसके अंदर छाँव पाते हैं। हालेलुया। ऐसा करके परमेश्वर ने कहा। तो आप हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के नहीं मानते थे तो तुच्छ मनुष्य गिने जाते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे हैं तो परमेश्वर ने हम सबको इतना बढ़ाया है कि हम लोगों के नीचे बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। फिर आगे कह रहे हैं प्रभु, खमीर का दृष्टांत। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते वो आटा खमीर हो गया। हालेलुया।
इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और वो पवित्रताई में चलने लगा और वो पूरे नगर को भी यीशु मसीह में ला सकता है और ले आता है। हालेलुया। सकेत द्वार, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका तो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं की परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर ये समझा रहे थे कि सकेत द्वार के द्वारा सकेत रास्ता के द्वारा प्रवेश करने की कोशिश करो। यानी कि पाप भरी दुनिया में जो है बिंदास आप रहते हैं, आपको कहीं पे कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब आप पवित्रताई में चलने लगेंगे, ईमानदारी पर आप चलने लगेंगे, तो लोग आपको टॉर्चर करने लगेगा। तो टॉर्चर करे तो करे, लेकिन तुम बेईमानी नहीं करो। तुम्हारे सामने गलत करने की ऑप्शन आए तो आए, लेकिन तुम वो ना करो। यानी कि ये सकेत द्वार हुआ। हालेलुया। अपने मन को मार करके और पाप को छोड़ के पवित्रताई में चलना, ये सकेत द्वार हुआ। हालेलुया। और बात बात में मौका का फ़ायदा उठाना, ये खुला हुआ द्वार हुआ। हालेलुया। तो ये सकेत द्वार के द्वारा तुम प्रवेश करो, तब जा कर के तुम स्वर्ग राज्य में जाओगे। अगर तुम नहीं इस तरह से कर रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, उपवास भी कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, दान भी दे रहे हो, लेकिन तुम बुराई भी कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम सकेत द्वार में नहीं चल रहे हो, तुम फैले हुए द्वार में तुम चल रहे हो। और उसके बाद वहाँ पे जब एक दिन न्याय होगा, उस न्याय के समय में तुम जब नरक में तुम्हें जब डाला जाएगा, तो तुम कहोगे, हे प्रभु, मैं तेरे साथ खाया पिया हूँ, तेरे भवन में मैं जाता था, मैं तेरे नाम से उपवास करता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। ये सारे काम करता था, मैं दान भी दिया करता था, लोगों को मैं शुभ समाचार भी सुनाया करता था। तो वह समय में आप सब कुछ करते थे, लेकिन बुराई भी करते थे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। तो उसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि वहाँ पे तुम डाले जाओगे जहाँ दांत पीसना होगा, यानी कि नरक में तुम डाले जाओगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जब हम लोग पकड़ लिए हैं, तो हम लोग उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उनके राहों पे चलने की, उनके वचनों के ऊपर चलने की कोशिश करें। हालेलुया। आगे लिखा है, हेरोदेस की शत्रुता। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हालेलुया। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए हेरोदेस जो है अपनी चाल चल रहा था। हालेलुया। तो उनके चेलों को पता चल गया कि ऐसे ऐसे बात है कि प्रभु यीशु, आप यहाँ से निकल जाइए, जो दूसरी जगह चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मारने के फिराक में है।
वो आपका फंसाने की फेरा में है, सो यहाँ से आप निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस यरूशलेम में सब भविष्यवक्ता मारा गया है, तो मैं भी तो भविष्यवक्ता हूँ, तो मैं भी यहीं मारा जाऊँगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह इस जगह भी अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर दिए। हालेलुया। लेकिन लोग नहीं जान पाया। हालेलुया। आगे लिखा है यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर भी पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये बात सुनने के बाद जो है, और ये बात कहने के बाद जो है, वो कहते हैं यरूशलेम को जो है वो श्राप देने लगे कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तेरे पास जो भविष्यवक्ताओं सब जो भेजा गया था और तूने जो सबको मार डाला है और उसके ऊपर जो पथराव किया है, इसके लिए तू श्रापित है। मैंने कई बार चाहा, यानी कि परमेश्वर ने कई बार चाहा कि यहाँ अपना भविष्यवक्ताओं को भेज करके सब लोग मन फिराएगा, और मन फिरा करके और उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, वो स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, उसको ऊपर कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी, किसी को वो गुलाम नहीं होगा। ये कई बार परमेश्वर ने चाहा है, क्योंकि उन्होंने अब्राहम से, दाऊद से वाचा बांधी थी। हालेलुया। लेकिन वो ये भी कहा था कि अगर हमारी आज्ञाओं को माने तो, अगर आज्ञा को न माने तो वो दंड पाएगा। तो वो लोग जो है आज्ञा को नहीं माना, तो वहाँ पे वो लोग जो है दंड पाया, और प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने क्या किया, मार डाला क्रूस पे चढ़ा करके। तो क्रूस पे चढ़ा के जो मार डाला, तो कुछ दिन के बाद, प्रभु यीशु मसीह के मरने के कुछ सालों के बाद, वहाँ पे दूसरे राजा आ करके और वहाँ के जितने भी यहूदी थे, जितने भी यरूशलेम वासी थे, सभी को मार दिया। और मार करके सब के सब इधर उधर तितर बितर हो गए, और कोई इस देश में, कोई उस देश में, कोई उस देश में, कोई उस देश में, सब के सब यरूशलेम छोड़ करके भाग गया था। हालेलुया। क्यों हुआ था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको भविष्यवाणी किया था कि ऐसा होगा तेरे लिए। आगे लिखा है फरीसी के घर में यीशु।